The next question. Ali, while driving to a school campus, the average speed for his trip is 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed of Ali trip? क्या है क्वेश्चन में? अली घर से स्कूल गया, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, सिर्फ स्पीड दिया 20 किलोमीटर पर आवर. फिर जब वापस लौटा तो ट्रैफिक कम था, तो स्पीड ज़्यादा हो गई, तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आया. उसकी एवरेज स्पीड बतानी है. एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. बट यहाँ पर स्कूल और घर के बीच की डिस्टेंस नहीं दी, तो सबसे पहले उस डिस्टेंस को एक्स लेंगे. तो यहाँ पर लेट द डिस्टेंस फ्रॉम हिज स्कूल टू होम बी एक्स किलोमीटर. तो द टाइम टेकन फ्रॉम होम टू स्कूल, घर से स्कूल जाने में कितना टाइम लगेगा. टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो कितना डिस्टेंस है एक्स, और कितनी स्पीड से गया 20, तो कितना टाइम लगा एक्स अपॉन 20 आर. द टाइम टेकन फ्रॉम स्कूल टू होम, स्कूल से घर आने में कितना टाइम लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस भी एक्स है, स्पीड 30 हो गई, तो इतना टाइम. टोटल टाइम कैसे लगा, एक्स अपॉन 20 प्लस एक्स अपॉन 30. एलसीएम लिया 60, 20 का टेबल पड़ा 3 आया, 3 का मल्टीप्लाई एक्स में तो 3x, 30 का टेबल पड़ा तो 30 2 जा, 2 का मल्टीप्लाई तो 2x, कितना आ गया 5x अपॉन 60 यार. ये टोटल टाइम है. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, घर से स्कूल भी एक्स है और स्कूल से घर भी एक्स है, तो एक्स प्लस एक्स टोटल डिस्टेंस. टोटल टाइम आपने कैलकुलेट कर लिया 5x अपॉन 60. एक्स को प्लस किया 2x आया, 60 विल गो अप साइड और नीचे 5x, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 5 से 60 को कट किया 12, 12 का मल्टीप्लाई कर दिया 24 किलोमीटर पर आवर. दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ अली. द नेक्स्ट लिखा ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन. ऐसे भी पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, आपको कंडीशंस दी होंगी एंड यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ. फर्स्ट, व्हेन बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी शो करनी है, या तो आपको ग्राफ वेलोसिटी टाइम के बीच शो करना पड़ेगा. यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो आप यहाँ अलग अलग टाइम भी लेंगे तो देखेंगे कि वेलोसिटी हर टाइम पर सेम है, तो ये ग्राफ आएगा. सेकेंड पार्ट, व्हेन वेलोसिटी बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी तो अलग है बट एक्सेलरेशन भी हो रहा है यूनिफॉर्म. मतलब कि जैसे अभी उसने 10 की स्पीड है, तो उसके थोड़ी देर बाद 20 की स्पीड, फिर 30 की स्पीड, तो वेरिएबल यानी वेलोसिटी सेम नहीं है, वेरिएट कर रही है. और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब कि जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो सेम इंटरवल में हो रही है, तो सेम इंटरवल में ऐसा बनेगा वेलोसिटी टाइम के बीच सेम. तो देखो वेलोसिटी चेंज हो रही है, सेम नहीं है, सेम होती तो ऐसा बनता. और क्योंकि एक्सेलरेशन इक्वल है तो ग्राफ इस तरह से बनेगा. When body is moving with variable velocity but uniform retardation, अभी भी वेलोसिटी तो वेरिएबल है बट रिटार्डेशन हो रहा, तो ग्राफ ऊपर इंक्रीज की बजाय डिक्रीज हो जाएगा, तो इस तरह से ग्राफ आ जाएगा. क्योंकि रिटार्डेशन है तो फाइनल से स्टॉप होगी, थोड़ा सा अपनी स्पीड को कम करेगी. लास्ट, when body is moving with a variable velocity and variable acceleration, अब वेलोसिटी भी वेरिएबल है और एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है, यानी अनइक्वल एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पर वेलोसिटी टाइम के बीच ग्राफ इस तरह से बनेगा. तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो चैप्टर 1 से रिलेटेड थे. चैप्टर 1 फिनिश हो गया. अब आपका क्या होमवर्क है कि जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जितने भी ग्राफ, जितने भी डेरिवेशंस कराएं वो आपको लर्न करने, और नोट्स सारे जो मैंने नोट्स लिखवाए वो भी आपको लर्न करने.